किसी ने बड़ी कमाल की कही है कि मन किसकी है मानता मन पर किसका है जोर, मन है चंचल बावरा बांधना इससे डोर। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे मन जो है, हमारे चेतन जो है इतने चंचल क्यों होते हैं और इन पर काबू पाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इस टॉपिक को इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम किसी सरोवर यानी तालाब के किनारे चले जाएंगे और वहाँ पे उस तालाब के तली को देखने का प्रयास करेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उस तालाब के किनारे बहुत सारे छोटे छोटे तरंगे उत्पन्न होते रहते हैं। उस तालाब के तली को हम तभी देख सकते हैं और तभी देख पाएंगे जबकि उस तालाब के छोटे छोटे तरंगे जो उत्पन्न हुए हैं वो जब शांत हो जाएंगे और उनका जल जो है वो स्थिर हो जाएंगे, तभी हम उनके तली को हम देख पाएंगे और आभास कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारा मन, हमारा चेतन जो है वो सरोवर के समान है और हमारा वास्तविक स्वरूप जो है होते हैं वो तली के समान है और जीवन में जो वृत्तियां है वो तरंगे के समान होती है। इस प्रकार से हमारे मन जो है इनकी भी 3 गुण अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि पहली गुण मन चेतना का होती है, वो जो होती है तमोगुण, रजोगुण और सत्विक गुण। तमोगुण वाला जो होता है यह प्रायः पशु एवं अत्यंत मूर्खता वाले व्यक्ति में यह गुण प्रदान होता है। रजोगुण की अवस्था है। रजोगुण वाले व्यक्ति जो होते हैं वो चाहता है कि मैं एक प्रकार से दूसरे पर शासन करके राज करूंगा। और तीसरी में जो होते हैं सत्विक गुण वाला। सत्व गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वही तो महान पुरुष होते हैं, क्योंकि इनका जो चेतन जो होता है इनके सरोवर के समान मन का होते हैं वो शांत होती है और ये अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं और ये एक महान पुरुष कहलाते हैं। क्योंकि कहा गया है अपने मन को चंचल कराना, चंचल होना यानी तरंगे उत्पन्न करना ये तो आसान बात है, ये तो सरल बात है, लेकिन अपने मन पर काबू पाना, अपने मन को शांत रखना, स्थिर रखना ये तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कहा गया है कि घोड़े को यदि चंचल करना है, उसको उसका लगाम छोड़ देने पर वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं हमें ले जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस घोड़े के लगाम को कंट्रोल करना। और इस प्रकार से मन पर को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम अपने चेतन पर कंट्रोल नहीं करते हैं, उनको अपने नियंत्रण में नहीं लेते हैं, ले पाएंगे तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं हम सभी आज अपने चेतन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। अनेक प्रकार की संसारिक वृत्तियों से हम लोग जकड़ चुके हैं, फंस चुके हैं, जिस प्रकार से कि हम सभी अपने जीवन की वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं और हमारे चेतन में जो है अनेक प्रकार के तरंगे उत्पन्न हो रही है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन जो है वो शांति नहीं है, स्थिर ही नहीं है। हम अपने वास्तविक तली को पहचान ही नहीं पा रहे हैं और हम अपने वास्तविक तली को पहचानने और मन को स्थिर करने का एकमात्र रास्ता है तो वो है मेडिटेशन, योग। इसके अलावा हम अपने तली को देख भी नहीं पाएंगे और अपने मन के स्थिर नहीं कर पाएंगे और तरंगे जो है उनको हम शांत भी नहीं कर पाएंगे। अतः हम सभी को मन के शांति के लिए मेडिटेशन जरूरी है और जरूर करना चाहिए, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। क्योंकि कहा भी गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे न सपने, सपना का अधिकार असल अधिकार है अपना। इसलिए हमें मन पर काबू पाना बहुत ही आवश्यकता है और मन से ही हमें सब कुछ होता है। मन में यदि हम सोच लेंगे कि हमारी हार होगी तो हार हमारा निश्चय ही है, और मन यदि कहेगा कि नहीं हमारा जीत है तो ये हमारी आत्मविश्वास जागता है और हमारा जीत निश्चित होता है। हमारा जीत की परसेंटेज तो वहीं पे बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि हमारा मन कहता है। इसलिए हमें मन पर काबू पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।